2020 सबके लिए त्रासदीपूर्ण रहा है और 2021 अब आ चुका है, तो यही शुभकामनाएं हैं कि सब के लिए मंगलमय रहे और बहुत अच्छा कार्य रहे। तो और ये एलुमनी मीट इस बीच आयोजित की गई और उसका पूरा श्रेय ललित भैया बोल रहे हैं कि आशीष भैया को देना है, तो आशीष भैया आपको पूरा श्रेय है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं जूनियर हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही जगह, भले जूनियर या सीनियर की उतनी कोई बात नहीं है, एक ही जगह एक ही स्कूल के निकले हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी इस तरह के अगर आयोजन होते हैं तो ज़रूर सब जब उपस्थित होंगे और अच्छा लगेगा, यही कामना है। और आप सबके लिए मंगल कामनाएं, नया वर्ष बहुत बहुत अच्छा रहे सबके लिए, धन्यवाद। उसके लिए मैं बहुत मिस किया मैंने सबको, इसी कारण से अब अचानक से मेरा आना हुआ। सुमन ने कहा कि नहीं अभी सब मिलते हैं। यहाँ आने तक भी मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। कल सुमन से मिली, उसके बाद नहीं चल मैं चलती हूँ, सबसे मिलूँगी। और कोरोना काल में मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मेरे छोटे बेटे की शादी कैंसिल हो गई थी, फिर लास्ट में उसकी शादी हो गई, सब बढ़िया से एकदम निपट गए। मेरा दिल्ली में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिना किसी तैयारी के क्या बोलूं। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। बात कोरोना काल की है तो सबको जो दिक्कत थी वो सभी के यहाँ थी, पर हम लोगों ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और फैमिली गेट टुगेदर बहुत किया, बहुत इंजॉय किया उस पीरियड को। जेंट्स लोगों को भी बिजनेस की बहुत टेंशन थी, उसको भी हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया कि जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, कोई हमारे साथ ऐसा कुछ है नहीं। और सब इस पीरियड को बहुत इंजॉय किया हमने, बच्चों ने, सब कुछ साथ में रहे। वो मतलब एक याद वाली, हम लोगों ने उसको एक यादगार मूवमेंट बना लिया कि वो जो हुआ अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब कि उसको हमने गलत वे में नहीं लिया। जो शादियाँ मैंने अटेंड की सबसे अच्छा मुझे वो लगा, और मुझे लगा कि फ्यूचर में शादियाँ भी इसी ढंग से ही होनी चाहिए। मैंने बहुत सी शादियाँ अटेंड की लॉकडाउन में और मुझे बहुत खुशी हुई लोगों को देख के जिस ढंग से शादियाँ हो रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आगे शादियाँ हम लोगों की ऐसी ही हो, बच्चों की हमारे। बहुत अच्छा समय था वो। और हैप्पी न्यू ईयर। और रही बात कोरोना काल की, तो ये सही है कि बोले कि महामारी है ना, ये महामारी भगवान ना करे कभी किसी को देखना पड़े। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन बच्चों की। हमने तो कुछ देखा भी है, अपना बचपन एंजॉय किया है, सारी चीज़ें देखी हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये लगता है कि ये जो छोटे बच्चे इस समय जो सफ़र कर रहे हैं वो बहुत दयनीय लगता है। छोटे छोटे मेरी भतीजी लोग हैं, बच्चे हैं, उन लोग को देखो निकलेंगे तो उन लोग को इतना मतलब है कि निकलेंगे तो मास्क सैनिटाइज, और हम लोग कैसी ज़िंदगी जिए हैं एकदम बिंदास, है ना। तो ये वाला समय मुझे तो काफ़ी कष्टप्रद लगा, सभी के लिए था। और बहुत लोगों ने इसको झेला भी है। हमारे बीच ही इस तरह की बातें हुई, काफ़ी टेंशन होती थी सबके बारे में सुनने से। अब इतने दूर थे कि आदमी, ऐसी हो गई है स्थिति कि पास रह के भी मतलब इंसान से दूरी बना के रखा हुआ है, किसी से मिल नहीं पा रहा है ना, चाह के भी नहीं जा पा रहा है। तुलसी के बारे में सुने थे, टेंशन हुआ था। उसके बाद डब्बू के यहाँ जो है गुरुजी के बारे में सुने, राजू के बारे में सुने, काफ़ी टेंशन में रहते थे उसमें। जब कहीं से अच्छी खबर आती थी तो लगता था हाँ चलो, अपने को रिलैक्स लगता था। फिर उसके बाद ये वाला समय जो हुआ, क्योंकि लिखने का शौक़ रखती हूँ, तो वो बीच का समय जैसे सबने एंजॉय किया, जैसे इसने सुमन ने कहा कि मैंने गेट टुगेदर किया, फैमिली में एंजॉय किए। अनीता ने कहा कि शादी हुई, है ना। और क्या बोलते हैं, किशन ने भी बताया उसका अपना चुनाव वाला था, फिर उसके घर में भी शादी हुई। सब ने कहीं ना कहीं हर तरफ से जो है कुछ लोगों ने एंजॉय किया, कुछ लोगों ने संघर्ष देखा, दुख अब उसको याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद से जो है एक इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है, तो ललित के सौजन्य से जो मैं थोड़ा सा लिखने पढ़ने लगी, इसने मेरे को मोटिवेट किया तू लिख, तो लिखने लगी। तो उसके कारण ये काफ़ी लंबा समय, पूरा समय समझ लीजिए कि मेरा ये वेबिनार में हुआ। और ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ, या मैंने इन लोगों का सानिध्य मिला। तो वो समय बहुत अच्छे से, और वो भी इस तरह का नहीं था कि कुछ फिल्मी वाला, ऐसा भगवान राम के बारे में, जय श्री राम। तो इतने मतलब मेरे को लगता है कि इसने एक बहुत अच्छा काम किया कि सभी को भगवान राम से जोड़ता रहा।
है ना, उनके बारे में छोटी छोटी बातें निकाल के हर हफ्ता वेबिनार होता था। और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सब जो है श्री राम जो शब्द जो था और उनकी बारे में अच्छी जानकारी, अपने अंचल विशेष के बारे में जानकारी उससे मिली, बहुत सारी जानकारी, मतलब देश विदेश के हर कोने से इसने वेबिनार को किया, तो वो काफ़ी अच्छा समय निकला। उसके बाद जब आया तो असाइनमेंट वाला कि क्लास ली जाए, ऑनलाइन क्लास ली जाए, तो ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया घर से, है ना। पेपर का भूपेंद्र था ना कि कुछ पेपर बच गए थे, तो उन पेपरों का शायद जनरल वो हुआ था प्रैक्टिकल में साल भर के उसमें उनको नंबर देना था, शायद ज्योग्राफी कुछ पेपर जो बच गए थे उसके बाद, है ना, रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के पेपर हुए। फिर जो है हम लोगों की कापी आई, और समय बता रही हूँ, एक तो ये चल रहा था, दूसरा ये हो गया कि अब बोर्ड मूल्यांकन की कापियाँ घर आ गई, घर पहुँचाई गई। अब बैठ के हम कापी जाँचे, 15 दिन टाइम दे दिया गया, घर में बैठ के कापी जाँचे, खूब कापी थी, है ना, 12th की कापी थी, जाँचे रात भर 1:30 बज जाता था, क्योंकि अब सेंटर में जाते थे तो वहाँ क्या है, कुछ बंडल मिलता था, जांचते थे और थमाते थे और निकल लेते थे। अब वो जाने, वहाँ का हेड वैल्यूअर जाने वो क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा सेंटर आया था। अभनपुर की भी कापी आई थी। अक्सर मैं बहुत ज़माने से अभनपुर की कापी जाँच रही हूँ, जब जाँचने जाती थी तो देखती थी, अरे अभनपुर का, अरे स्कूल का, ऐसा लगता था कि हमारे ही दोस्त यार के बच्चे लोग होंगे। स्कूल में पढ़ी, उस स्कूल की, उस समय इतना मतलब दिल से ना लगता था ना कि अरे इसमें तो मेरे पढ़ाए हुए मतलब भाई मेरे बच्चे उतने बड़े बड़े, तो निश्चित था कि लग रहा था कि ये उन्हीं में से इनके बच्चे वही है, ये अपने ही हैं सब। नहीं, मैं तो बिल्कुल उस तरह से बता देना भाई, वही तो बात है ना। और मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी रहा है, तो हिंदी के कारण क्या होता था कि थोड़ा सा मेरे को लाइटली लेना पड़ता, क्योंकि उसके पास रुकने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब गणित में रुक गया या और अदर सब्जेक्ट है, तो मैं जितना प्रयास है कि मैं उसको कर देती कि ले बेटा तू खुश रहे, उसमें तेरा नुकसान नहीं होगा। अरे चुप रहे। अब उसके बाद अभी हाँ कापियाँ आई, कापी जांचे बकायदा वो लेने आए, है ना, गाड़ी आई, कापी मिली, फिर वो उनको जमा कर दिए। उसके बाद से चलता रहा असाइनमेंट। अब उसके बाद है हम क्लास ले रहे हैं, आराम से क्लास ले, लेकिन ये कि अभी के बीच बीच में जो है अभी स्कूल जाना पड़ रहा है और प्रैक्टिकल वगैरह का है। अब तो मोहल्ला क्लास है, तो ये हम अब शिक्षा विभाग से हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमको अभी स्कूल वाली ही दिनचर्या दिख रही है। बाकी आसपास के लोग तो बहुत जो मतलब भयावह स्थिति है, हमको खुद को प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है कि स्कूल जाने के लिए हम कैसे करें, है ना। कितना डिस्टेंस बनाएंगे, बच्चे के कितना सैनिटाइज बोल रहे हैं या कितना दूरी बनाएंगे, लेने जाना पड़ता है, वही भीड़ से जाना पड़ रहा है, तो उनके बीच में जाना पड़ता है, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन अब चल रही है क्लास, और अभी आगे भी अब जाके क्लास स्कूल जाना है। अब तो ऐसा है ना, मोहल्ला क्लास है या प्रैक्टिकल का समय है, तो बस मेरी दिनचर्या ये है, इसको मैंने बताया। बाकी और घरेलू लाइफ तो जो चल रही है चली रही है। कुछ नया आइटम बनाने की सीखी? ये काम मैंने नहीं किया। और इस मीट के जो आयोजक हैं, आयोजक द्वय ललित और राजू को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा जो मेरा सोचना है कि शायद ये साल कमोबेश सबके साथ एक सा निकला है, मतलब सभी की फीलिंग्स लगभग एक सी रही हैं। और जैसे भूपेंद्र ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए कोई लॉकडाउन ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड लगा के हमको रोज जाना था ऑफिस, अभी भी जा रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू, मतलब उसमें हमको ऐसा लिबर्टी नहीं मिली कि अभी लॉकडाउन है तो हम ना जाएं। और बाकी सब वैसे ही प्रिकॉशन से चल रहा है, पर इस प्रिकॉशन के साथ ही ये जो मीट हुई है बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आगे भी ये चलता रहेगा। जैसे ललित ने कहा कि ढकेल के वाला नहीं, सब चल के आएँ, खुशी से आएँ, और बहुत अच्छे से ये मीट अपने साल में एक होती रहे, तो सभी एनर्जी से पूरे साल भर के लिए एनर्जी से भर जाते हैं। और इस नए साल के लिए सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो राज्यपाल महोदया द्वारा इन्हें क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए का पारितोषिक भी मिला था। बधाई हो। अच्छा
स्पेशल उन्होंने एक वेबिनार, उस वेबिनार में मैंने भी उनके सामने पढ़ा था। उसके बाद अचानक से ऐसी ऑनलाइन थे कि सब सामने थे, अचानक से जब इनके काम को देखकर, मतलब ललित के जो इस काम को देख ऑल ओवर पूरा पिछला भी इसका है, पूरा यायावर है पूरा, और घुमक्कर जंक्शन इसकी पुस्तक का उन्होंने भी विमोचन किया और उसमें उनके द्वारा मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे बीच हमारा मित्र जो है इस ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मैं फिर से उसे बधाई देना चाहती हूँ। तेरे वर्गा यार ही पावा, मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तों और दुनिया में सारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी।